आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में नवसृजन सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेयजल तथा स्वच्छता विभाग की प्रेस वार्ता और आजादी का अमृत महोत्सव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 12 से 14 वर्ष के बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राजधानी रांची स्थित सेंट जेवियर स्कूल की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर पिछले दिनों नवसृजन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। कार्यक्रम के आरंभ में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। शिक्षा को लेकर थोड़ी सी हमारी चिंताएं भी बनी रहती है और इस विषय पर जो बेहतर प्रैक्टिसेस होते हैं मैं उसका अध्ययन भी करता हूँ, क्योंकि राज्य की एक जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है। कई सारे क्षेत्र, कई सारे साइट्स हैं जहाँ मुझे चिंता करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ झारखंड के लिए, इस राज्य के लिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है और इस विषय पर हमारे मिशन समूह के लोगों ने बरसों से इस चीजों पर प्रयास किया है। अगर हम कहें कि इस राज्य की शिक्षा की स्थिति अगर कहीं अपनी जगह बनाता है तो इन संस्थाओं की इसमें अहम भूमिका है। 60 साल का सफर छोटा नहीं होता, बहुत लंबा सफर है। कितने उतार, कितनी चढ़ाव, कितनी चीजों को आज इस जेवियर में देखा होगा और सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से आज भी उसी जोश खरोश के साथ अपनी दिशा तय कर रहा है। एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर सिर्फ जेवियर कैंपस के ही इर्द गिर्द नहीं बल्कि उससे कहीं दूर तक जाती है। राज्य सरकार द्वारा गर्मी के इस मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पेयजल तथा स्वच्छता विभाग की ओर से कल रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इसकी जानकारी दी गई। विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा। प्रेस वार्ता का उद्देश्य विभाग के गतिविधियों के बारे में अपडेट देना है। खासकर इस गर्मी में पेयजलापूर्ति के जो इश्यूज रेज हो रहे हैं जगह जगह, उस पर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है और हमारी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आप सभी के माध्यम से जानकारी जनमानस तक पहुंचाना है और हमारे जो टोल फ्री नंबर्स हैं उसका और अधिक से प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं वो सीधे हमारे कॉल सेंटर तक पहुंच सके और उसका हम त्वरित निष्पादन कर सकें। हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर जो हम लोगों ने एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करके शुरू किया है, जिसमें टोल फ्री नंबर 1800-345-6502 एवं व्हाट्सएप नंबर 9470176901, इस पर कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है और समस्याओं को दर्ज कराने के कई तरीके हैं, कई माध्यम हैं। कोई लिखित में अपनी शिकायत भेज सकता है, कोई फोन पर भेज सकता है, कोई व्हाट्सएप पे भेज सकता है, कोई ईमेल से भी भेज सकता है। आप सीधे चाहे तो पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आपको या हमारे जो शिकायतकर्ता को मदद करेंगे उन कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए। एक बार पोर्टल पे आने के बाद वो सभी को दिखता है, हमारे जूनियर इंजीनियर से लेकर के सचिव तक और जिले के उपायुक्तों को भी इसके डैशबोर्ड का सुविधा उपलब्ध है।
अब तक कुल 2326 कंप्लेंट्स इस पोर्टल पर हमें आ चुके हैं, जिसमें से 1502 का निदान हो चुका है और बाकी जो है वो निदान की प्रक्रिया में है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसका समाधान हमारे स्तर से नहीं होना था, उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी हमें कई समस्याएं वो भी हमारे पास आए हैं। ऐसे कुल 178 मामले आए हैं, इनमें से 144 का निदान हो चुका है और 34 जो है निदान की प्रक्रिया में। 4,40,767 चापाकल हैं पूरे राज्य में और झारखंड राज्य में लगभग 1,20,000 टोले हैं। लगभग 3 से 4 चापाकल प्रति टोले लगाए जा चुके हैं। इनमें से जो चापाकल बंद है विभिन्न कारणों से, उनके भी आंकड़े हमारे पास हैं और इनको निरंतर हम लोग बनाते हैं। आरआरपी के कारण कुल 26,529 चापाकल अभी नहीं चल रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। एसआर के द्वारा मरम्मती हेतु 16,585 चापाकल है और साधारण मरम्मती हेतु 8,038 चापाकल है। इन चापाकलों को बनाने की प्रक्रिया चल रही है और अगर इस अप्रैल माह का सिर्फ हम आपको आंकड़ा बताएं, क्योंकि गर्मी के समय में समस्या ज्यादा विकट हो जाती है, कंप्लेंट ज्यादा आते हैं क्योंकि वाटर टेबल नीचे जाने लगता है, तो चापाकल में थोड़ी सी भी समस्या होती है तो पानी उसमें से आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इस अप्रैल माह में, जिसमें कि अभी तक 21 दिन गुजरे हैं, 16,764 चापाकल बनाए गए। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के तहत कुल 59,23,320 घरों तक हमें पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाना है और ये काम हमें 2024 तक पूरा करना है। 31 मार्च 2022 तक हम लोगों ने 11,60,370 घरों में नल की सुविधा पहुंचा दी है। 34,61,449 घरों के लिए नल पहुंचाने के लिए या तो योजना स्वीकृत हो गई है या उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है या उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। 6,25,506 ऐसे घर हैं जिनके लिए योजना का डीपीआर तैयार है, उसको सैंक्शन किया जाना है और 6,75,000 और ऐसे घर हैं जिनके डीपीआर प्रिपरेशन अंतिम चरण में है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। अठारह 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 अप्रैल का दिन मणिपुर में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के लोगों ने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप का भारी विरोध किया। मार्च 1891 में ब्रिटिश सेना ने युवराज तिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहली गोली कांगला पर चलाई। 24 मार्च को पूरे दिन चली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने संघर्ष विराम घोषित कर दिया। कांगला में जन प्रतिनिधियों और ब्रिटिश प्रशासकों की बैठक बुलाई गई। इस दरबार के लिए 5 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए। जब बातचीत नाकाम हो गई तो मणिपुर के लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल पर हमला कर दिया। मणिपुर में ब्रिटिश राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिलचर, कोहिमा और तामू से ब्रिटिश आर्मी के 3 शक्तिशाली रेजिमेंट भेजे गए। इधर तामू से ब्रिटिश टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेजर जनरल रुद्र सिंह यंगखोइबा और वांगखेर कपा के नेतृत्व में थाउबल से 700 मणिपुरी सैनिक भेजे गए। समय की गंभीरता को देखते हुए महाराजा ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए पाओना ब्रजबासी और चोंगथा मिया सिंह के नेतृत्व में 400 सिपाहियों को भेजा। लेकिन मणिपुर की सेना में सैनिकों की संख्या कम थी और शत्रु सेना हथियारों में भी कहीं अधिक
सबल थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली तोपें मणिपुर के किले पर कहर बरपाने लगी, लेकिन जांबाज मणिपुरी योद्धा अपने क्षेत्र की रक्षा और मणिपुर की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मणिपुर ने हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए 3 सुरक्षा स्थल बनाए थे। पहला पलेल में, दूसरा कक्चिंग में और तीसरा खोंगजाम में। पोखराम्बा टंका, हुम्बोंग सूबेदार, लेसांग जमादार और अथोप्पा दीवान सहित अनेक मणिपुर वासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आमने सामने की लड़ाई में मारे गए लोगों में 2 तंगखुल नगा समुदाय के लोग भी थे। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने कांगला पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के नायक मेजर पाओना ब्रजवासी को मणिपुर के लोग देशभक्ति और बहादुरी का आदर्श मानते हैं। मेजर मेजर पाओना ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और गुलामी की जगह मौत को गले लगाने का फैसला किया। इस युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले अन्य योद्धाओं में मेजर चोंगथा मिया, चेंगलेन सना, मेजर खुम्बांग, लोईतुम्बा जमादार, केईसा जमादार, हाइरांग खोंगजा और कई अन्य शामिल थे। मणिपुर में पारंपरिक खोंगजोम पर्व के रूप में इन योद्धाओं की वीरता की गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रही है। इस दिन पूरा मणिपुर खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये स्मारक इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर थौबल जिले में उसी स्थल पर निर्मित है जहां मणिपुर और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई थी। ये स्मारक मणिपुर के लोगों की देशभक्ति और वीरता का जीवंत प्रतीक है। जो मरवानो सीखी ले तो जीवन नो अधिकार तने, जो कंटक ने रस्ते चाले फूलो नो सरकार। आज हम गुजरात में सूरत में रहने वाले विट्ठल भाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विट्ठल भाई बारदोली में एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने 1930 के वन सत्याग्रह और अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रियता से भाग लिया था। नवसारी में नमक सत्याग्रह के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नवसारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इस साहसी देशभक्त विट्ठल भाई को हमारा शत शत नमन। आज हम राव सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लुधियाना रेजिमेंट के सैनिक थे। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह और राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। राव सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और 23 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। इस अमर शहीद राव सिंह को आकाशवाणी समाचार का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यही संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।